दोस्तों, आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 963 दिन हो चुके हैं और आज मैं अपना वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। यह भी याद रहे कि हमास इज़राइल के बीच युद्ध के 1 वर्ष हो चुके हैं और आईडीएफ ने लेबनान पे भी आक्रमण कर दिया है, जो आज 10 दिन हो गए हैं। सबसे पहले यूक्रेन के दक्षिणी भाग की स्थिति का जायजा लेते हैं। खारसों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। एक दूसरे पर यह आर्टिलरी यानी तोप और ड्रोन से आक्रमण कर रहे हैं। स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं। ज़ापोरिज़िया फ्रंट यानी वहाँ के राज्य में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। जहाँ तक रूसी सैनिकों की बात है, कामेंस्कोए वह एक बहुत बड़े तालाब के पास में है और जहाँ पे इन्होंने बढ़त जारी की थी और भी आगे बढ़े हैं। एक नए फ्रंट हुलियापोल ज़ापोरिज़िया में ही इन्होंने लेवादने नामक गांव पे कब्जा कर लिया है। रैबुटीन की बात तो आप जानते ही होंगे, वहाँ पे भी इसके पूर्व पश्चिम में इन्होंने बढ़त जारी की है। अब पूर्वी यूक्रेन में आते हैं। मारिंका कुराखो दिशा में रूसी सैनिकों ने 300 मीटर बढ़त हासिल की है। सुकोरीनो के दक्षिण में 100 मीटर नोवोसेलिदिवका और 400 मीटर व्याश्नोए की तरफ में और 100 मीटर अंततः इज़माइलिवका में। इन्होंने मैक्सिमिलियानिवका जो उगलेदार के ऊपर में है, वहाँ भी बढ़त जारी की है और इस गांव या शहर के 40% हिस्से पे कब्जा कर लिया है। अब आते हैं औदिवका पोक्रोस्क दिशा में। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने 200 मीटर लाइसिवका डिस्ट्रिक्ट में और 200 मीटर क्राजनी यार और दूसरा गांव क्राती यार को जोड़ने वाले सड़क की दिशा में बढ़त की है। इतना बता दूं कि औदिवका के बाद जो सबसे बड़ा शहर या हब सेंटर है यूक्रेनी सैनिकों का, वह है पोक्रोस्क। दूसरा नाम उसका है क्राजनो आर्मिस्क। यह एक की सेंटर है। यहाँ कोयले का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है और पूरे यूक्रेन के मेटलर्जिकल यानी धातु का जो उत्पादन होता है, जैसे आयरन, स्टील इत्यादि, उसके लिए यह काम में आता है। यदि इस पर कब्जा रूसियों ने कर लिया, जिसमें तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं या ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो ठप सा हो जाएगा। टोरेस्क में लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों ने 300 मीटर और कब्जा किया है और जहाँ तक मेरा अनुमान है 50% से अधिक शहर पे रूसियों का कब्जा हो चुका है। बाखमुत, चासियार और सिवर्स्क दिशा में कोई खास अंतर नहीं आया है। उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं, जहाँ कुपियान स्वातो क्रिमिना लाइन पे जबरदस्त लड़ाई जारी है। हालांकि कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। रूसी सैनिकों का दबदबा और छोटी सी बढ़त जारी है। ऊपर में सिंक्यूका और नीचे में क्रेमिना दिशा में। यह स्थिति तकरीबन खार्कोव के उत्तरी दिशा में है, यानी स्टारोजांस्क की दिशा में, और यहाँ पर लड़ाई जारी है वोवचांस्क और लिप्सी क्षेत्रों में। अब आते हैं कुर्स्क ओब्लास्ट यानी राज्य में। यहाँ पर रूसी सैनिकों का तकरीबन हर मोर्चे पर बहुत ज़बरदस्त ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है और इन्होंने मुख्य रूप से जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अपनी बढ़त ज़बरदस्त जारी की हुई है। ग्लुश्कोव में तकरीबन इनका पूर्ण कब्जा हो चुका है। कुरिनीवो दिशा में भी लड़ाई जारी है और सुडजा में भी यह आगे बढ़त हैं। आपको याद होगा, जेलेंस्की ने दावा किया था कुछ समय पहले, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले, कि कुर्स्क में उन्होंने 1300 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हालांकि वास्तविकता तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर था और अभी का यह रूसी सैनिकों का आक्रमण हम कह सकते हैं दूसरा या तीसरा फेज है
और परसों तक करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी भी इनके कब्जे में नहीं था। और आज सुबह सुबह का अनुमान है कि यूक्रेनी सैनिकों का अभी भी 400 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा है, यानी आधा से अधिक क्षेत्र कुर्स्क का रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियों से अपनी क्षेत्र छीन लिया है। हालांकि 400 स्क्वायर किलोमीटर कम नहीं होता है। इस युद्ध में 20,000 से अधिक यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में उनके बख्तरबंद गाड़ियां, जिसमें टैंक भी है, और दूसरे तरह के हथियार भी बर्बाद किए जा चुके हैं। इंटरडिक्शन मिशंस। यूक्रेनी सैनिकों ने ग्रिजनी ऑयल प्लांट में जबरदस्त धमाका किया है और यह उनका पिछले कई महीनों से जो कोशिश है कि रूस के जहाँ तक तेल ठिकानों का है और उनके स्टेशन से उनको बर्बाद किया जाए। और उन्होंने कल परसों के रात से लगातार ड्रोन्स से आक्रमण किए हैं और पिछले आक्रमण में 70 से ज़्यादा ड्रोन्स केवल क्रास्नोदार के ऊपर, 12 कुर्स्क और 18 बेलगोरद और सी ऑफ एज़ोव पे आक्रमण किए। रूसी सैनिकों का भी यह कार्य जारी है और कई यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन से आक्रमण किए। फिलिस्तीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। संक्षिप्त में मुख्य बिंदुओं पर आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए और घायल भी हुए। दक्षिण गाजा में जब हमास ने वहाँ पे बूबी ट्रैप लगाकर उनके कई गाड़ियों को एक्सप्लोड कर दिया। जहाँ तक लेबनान क्षेत्र की बात है, आईडीएफ ने कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है और जिसमें से मुख्य रूप से यारों, हारून, एल रास और ये सब है। लेकिन कहें तो मुख्य रूप से ये अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बड़ा ज़बरदस्त है। चलते चलते ये बता दूं कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की कल मृत्यु हो गई। तानाशाह सरकार ने बिना आधार के उन्हें जेल में डाल दिया और 10 वर्षों के मुशक्कत के बाद अंततः बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, वापस बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई आधार ही नहीं बना था उन्हें जेल में डालने का। यह भी बता दूं कि 90% वह विकलांग थे और जेल में जाकर और भी बीमार पड़े और उनका दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया और अंततः मर गए। धन्यवाद दोस्तों।